हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र भारत एसबी हिस्ट्री चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय। तो चलिए शुरुआत करते हैं बौद्ध धर्म व जैन धर्म। तो बौद्ध धर्म व जैन धर्म के उदय के कारण, बौद्ध धर्म व जैन धर्म के उदय के कारण क्या कारण थे? नंबर 1, वैदिक कर्मकांड की प्रवृत्ति। नंबर 2, कृषि पद्धति का ह्रास। नंबर 3, नारी व शूद्र की स्थिति। और नंबर 4, विश्व स्तर पर चल रहे धर्म सुधार आंदोलन। देखिए, उत्तर वैदिक काल में जब वैदिक कर्मकांडों पर अत्यधिक बल दिया जाने लगा तो इससे क्या हुआ कि समाज में एक असंतुलन उत्पन्न हुआ और इस सामाजिक असंतुलन ने एक नई बौद्धिक चेतना क्रांति को क्या करा, जन्म दिया। दूसरा प्रमुख कारण माना जाता है क्या कि कृषि पद्धति का ह्रास। जब उत्तर वैदिक काल में बड़े पैमाने पर यज्ञ संपन्न किए जाने लगे तो उन यज्ञों में बड़े पैमाने पर पशुओं की बलि दी जाने लगी। जैसे अश्वमेध यज्ञ में 600 से लेकर 1000 पशुओं तक की बलि दी जाती थी। और उस समय कृषि का जो महत्वपूर्ण आधार थे वो गाय और बैल थे। जब इतने बड़े पैमाने पर इनकी बलि दी जाने लगी तो इससे कृषि व्यवस्था में क्या हुआ, एक संकट उत्पन्न हुआ और इसने भी एक नई क्रांति को उत्पन्न करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तीसरा महत्वपूर्ण कारण है नारी व शूद्र की स्थिति। उत्तर वैदिक काल में नारी के राजनीतिक अधिकारों में कमी कर दी गई। इसके अलावा मैत्रायणी संहिता में उल्लेख मिलता है कि नारी की तुलना 3 चीज़ों से की गई, मदिरा, विष और पासा से। तो ये नारी के गिरती हुई स्थिति का स्पष्ट क्या है, प्रभाव था। इसके अलावा बात करें शूद्रों की स्थिति, तो शूद्रों की स्थिति उत्तर वैदिक काल के अंत तक और सूत्र काल के प्रारंभ में इनकी जो स्थिति हो गई थी वो दयनीय हो गई थी। चौथा महत्वपूर्ण कारण जो है विश्व स्तर पर धर्म सुधार आंदोलन। तो उस समय विश्व स्तर पर धर्म सुधार आंदोलन चल रहे थे। जैसे चीन में कन्फ्यूशियसवाद था, ईरान में जरथुरुस्त्र था, यूनान में पाइथागोरस था। तो ऐसा माना जाता है कि इन धर्म सुधार आंदोलनों का प्रभाव भारत पर भी पड़ा होगा और इन सब कारणों ने मिलकर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक नई बौद्धिक चेतना या एक नई क्रांति को क्या करा, जन्म दिया, जिसे हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म के रूप में जानते हैं। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म की अगर हम बात करें तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? महात्मा बुद्ध। सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम है। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ? भारतीय परंपरा के अनुसार इनका जन्म हुआ है 563 ईसा पूर्व में। कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। इनके पिता कौन थे? शुद्धोधन। ये शाक्य कुल के प्रधान थे।
इनकी माता कौन थी? महामाया। ये कोलिय गणराज्य की थी। और महात्मा बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और महात्मा बुद्ध का लालन पालन उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया था। तो महात्मा बुद्ध का लालन पालन किसने किया था? उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया था। ठीक है। और महाप्रजापति गौतमी कौन थी? भिक्षुणी संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला। कौन? महाप्रजापति गौतमी। आगे हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इनके जन्म पर भविष्यवाणी किसने की थी? भविष्यवाणी की थी कौंडिन्य व कालदेवल ने। और क्या भविष्यवाणी की थी? कि या तो ये बड़ा होकर चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या महान सन्यासी। 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह यशोधरा नामक कन्या से कर दिया गया, जिनके अन्य नाम गोपा, बिंबा, भद्रकच्छा भी मिलते हैं। गोपा इनका जो नाम मिलता है वो ललित विस्तर में मिलता है। इनका जो पुत्र था उसका नाम क्या था? राहुल था। ऐसा माना जाता है कि बचपन से ही इनका जो मन था वो सांसारिक जीवन में नहीं लगता था, बल्कि ये जम्बू वृक्ष के नीचे चिंतन में लीन रहते थे। और 4 दृश्यों को देखकर इनके मन में वैराग्य की जो धारणा पहले से प्रस्फुटित हो रही थी, उन 4 दृश्यों को देखकर वो पूर्ण रूप से क्या हो गई? प्रस्फुटित हो गई। और 29 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या कर लिया था? गृह त्याग कर लिया था। तो चलिए देखते हैं वो 4 दृश्य कौन से थे। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए, चार दृश्य देखें तो नंबर 1, वृद्ध व्यक्ति। नंबर 2, बीमार व्यक्ति, या इसे हम बोले व्याधिग्रस्त व्यक्ति। नंबर 3, मृत व्यक्ति। और नंबर 4, सन्यासी। इन 4 दृश्यों को देखकर इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ और 29 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या कर दिया? गृह त्याग कर दिया। 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। और बौद्ध ग्रंथों में इस गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया है? महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण किसमें कहा गया है? बौद्ध ग्रंथों में। कौन सी घटना को? गृह त्याग की घटना को। गृह त्याग के प्रतीक क्या है? इनका घोड़ा, तो क्या नाम है घोड़े का? कंथक। और सारथी कौन है? छन्न। ठीक है, कहीं पर छंद भी मिलता है और कहीं पर इसका नाम चन्ना भी मिलता है। चन्न या चन्ना भी मिलता है। इनके साथ इन्होंने क्या करा था? गृह त्याग किया था अनोमा नदी के तट पर। कौन सी नदी के तट पर? अनोमा नदी के तट पर। इन्होंने राजसी वस्त्र त्यागे थे और भिक्षुओं के काषाय वस्त्र क्या कर रहे थे? धारण किए थे। और यहां से ये आगे सत्य की खोज के लिए निकल गए थे। फिर इन्होंने वैशाली के आलार कालाम, वैशाली के जो आलार कालाम थे, इनको अपना पहला गुरु बनाया। ठीक है। और आलार कालाम से उपनिषद द्वारा प्रतिपादित ब्रह्म और तप का क्या करा? ज्ञान ग्रहण किया। आलार कालाम कौन थे? सांख्य दर्शन के ज्ञाता थे। सांख्य दर्शन के क्या थे? ज्ञाता थे।
सांख्य दर्शन ये भारत के षड दर्शनों में से एक है। तो भारत के 6 प्रमुख दर्शन कौन से हैं? न्याय दर्शन, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? गौतम। दूसरा है वैशेषिक दर्शन, जिसके हैं उलूक कणभुक, ठीक है। तीसरे हैं सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन के प्रणेता हैं कौन? कपिल मुनि और ईश्वर कृष्ण, जिन्होंने सांख्य कारिका नामक ग्रंथ लिखा। चौथा योग दर्शन, योग दर्शन के प्रवर्तक है पतंजलि। पांचवा पूर्व मीमांसा, जिसके प्रवर्तक हैं जैमिनी। और छठा है उत्तर मीमांसा, जिसके प्रवर्तक हैं बादरायण। तो ये भारत के 6 प्रमुख षड दर्शन हैं। तो इन 6 दर्शनों पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें हम इन पर विस्तार से क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। दूसरा ये कि सांख्य दर्शन जो है इसका मुख्य आधार क्या है? सत्कार्यवाद है, जिसका मतलब क्या है कि जो कार्य है वो अपनी पूर्व उत्पत्ति के कारण में क्या रहता है? विद्यमान रहता है। और इसमें 25 तत्वों को स्वीकार किया गया है, अतः इसलिए इसे क्या कहते हैं? संख्या का दर्शन भी कहते हैं। और इसी सांख्य दर्शन के ज्ञाता थे कौन? आलार कलाम। तो आलार कलाम से इन्होंने उपनिषदों द्वारा प्रतिपादित ब्रह्म और तप की क्या ली थी? शिक्षा ली थी, लेकिन इससे भी इन्हें क्या नहीं हुई थी? संतुष्टि नहीं हुई थी। और फिर ये यहाँ से कहाँ चले गए थे? राजगृह चले गए थे। और राजगृह में इन्होंने रुद्रक रामपुत को अपना दूसरा गुरु बनाया था। तो देखिए, वैशाली के बाद ये कहाँ आ गए? राजगृह। और राजगृह के रुद्रक रामपुत, रुद्रक रामपुत, इनको अपना क्या बनाया था? दूसरा गुरु बनाया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी इन्हें ज्ञान की क्या नहीं हुई? संतुष्टि नहीं हुई। राजगृह से ये कहाँ चले गए? उरुवेला चले गए। तो चलिए आगे देखते हैं। राजगृह से कहाँ चले गए? उरुवेला चले गए। और उरुवेला में 5 ब्राह्मण सन्यासी, ठीक है, वाप, बद्दीय, कौंडिन्य, आंजोर, महानाम, इनके साथ कठोर तपमार्ग का क्या करा? अनुसरण किया। लेकिन जब कठोर तपमार्ग का अनुसरण करने के बाद भी इनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, तो इन्होंने सुजाता के द्वारा खीर जो अर्पण की गई थी उसे ग्रहण कर लिया। और यहीं पर महात्मा बुद्ध की क्या हुई थी? तपस्या भंग हुई थी। इनके इस व्यवहार को देखकर ये जो 5 ब्राह्मण थे, इन्हें उरुवेला में छोड़कर कहाँ चले गए? सारनाथ चले गए थे। इसके अलावा उरुवेला से ये फिर कहाँ आ गए? गया, जो कहाँ है? बिहार में है, जिसे बोध गया भी कहते हैं, ठीक है। गया में इन्होंने पीपल या बोधि वृक्ष के नीचे क्या लगाई? अपनी समाधि लगाई। और 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन निरंजना या पुनपुन नदी, निरंजना या पुनपुन नदी के तट पर इनको किसकी प्राप्ति हुई? ज्ञान की प्राप्ति हुई। और बौद्ध ग्रंथों में ज्ञान प्राप्ति की इस घटना को संबोधि कहा गया है, ठीक है। तो बोध गया बिहार, यहाँ पर पीपल या आप कहिए बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति, ठीक है। और ज्ञान प्राप्ति की इस घटना को क्या कहा गया है? संबोधि कहा गया। कौन सी नदी है? निरंजना या पुनपुन नदी, ठीक है। और बोध गया में ही इन्होंने ज्ञान प्राप्ति के पश्चात तपस्सु और भल्लिक नामक 2 बंजारों को अपना क्या बनाया था? सेवक बना लिया था। और ज्ञान प्राप्ति के पश्चात ये बुद्ध के नाम से क्या हुए थे? विख्यात हुए थे, ठीक है। बोध गया के बाद कहाँ गए थे महात्मा बुद्ध? सारनाथ गए। और सारनाथ कह लीजिए, मर्गदाव कह लीजिए, ऋषि पतन कह लीजिए, बात एक ही है। मृगदाव क्यों? क्योंकि प्राचीन काल में ये क्षेत्र हिरणों के लिए विख्यात था, इसलिए मृगदाव। और ऋषि पतन इसलिए क्योंकि ऋषि मुनियों की कर्मस्थली रही थी, ठीक है। सारनाथ इसलिए इसे क्या कहते हैं? ऋषि पतन कहते हैं। तो सारनाथ में यानी बोधगया से ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महात्मा बुद्ध कहाँ गए? सारनाथ आ गए। और सारनाथ में ही महात्मा बुद्ध ने अपना क्या दिया था? प्रथम उपदेश दिया था। प्रथम उपदेश किस में दिया था? पाली भाषा में दिया। प्रथम उपदेश में क्या बतलाए?
4 आर्य सत्य बतलाए। 4 आर्य सत्य है कौन से? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और गामनी प्रतिपदा, इनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है। इसके अलावा प्रथम उपदेश जो दिया था वो 5 ब्राह्मणों को दिया था। ठीक है। और 4 आर्य सत्य बतलाए थे। और ये जो प्रथम उपदेश देने की घटना है, इसको बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। क्या कहा गया है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि सारनाथ में ही महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ की क्या की थी? स्थापना की थी। बौद्ध संघ की क्या की थी? स्थापना की थी। कहां पर? सारनाथ में ही। और सारनाथ में ही महात्मा बुद्ध ने अपना पहला वर्षा काल क्या करा था? व्यतीत किया था। एक बार यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चर्चा करेंगे। चलिए, सारनाथ से फिर कहाँ गए? वाराणसी गए। और वाराणसी में यश नामक श्रेष्ठी ने अपने 50 शिष्यों के साथ महात्मा बुद्ध का क्या कर लिया था? शिष्यत्व ग्रहण कर लिया था। वाराणसी से ये कहाँ आए? राजगृह आए, मगध। ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने दूसरा, तीसरा और चौथा वर्षा काल व्यतीत किया। और मगध नरेश, बिंबिसार और अजातशत्रु इनके क्या बन गए थे? अनुयायी बन गए थे। ठीक है। इसके बाद ये वैशाली गए और वैशाली में इन्होंने 5वां वर्षा काल व्यतीत किया। वैशाली के लिच्छवियों ने इनको कूटाग्रशाला क्या करी थी? दान में दी थी। और वैशाली में आनंद के कहने पर, वैशाली में ही आनंद के कहने पर, आनंद के कहने पर महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश दिया। बौद्ध संघ में क्या दिया? प्रवेश दिया। तो यहीं पर वैशाली में महात्मा बुद्ध ने भिक्षुणी संघ की क्या करी थी? स्थापना। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, भिक्षुणी संघ की स्थापना। इसमें प्रवेश पाने वाली कौन कौन सी महिलाएं थी? तो सबसे पहली महिला तो है महाप्रजापति गौतमी। नंबर 2 है नंदा, ये गौतमी की पुत्री है। नंबर 3 पर है यशोधरा, ये बुद्ध की पत्नी है। नंबर 4 खेमा या क्षेमा, बिंबिसार की पत्नी है। ठीक है। नंबर 5 आम्रपाली, आम्रपाली वैशाली की गणिका है जिसने आम्रवन विहार बौद्ध संघ को दान में दिया था। और नंबर 6 पर है विशाखा। विशाखा कौन थी? अंग महाजनपद के पद्य ग्राम की श्रेष्ठी की पुत्री थी। और ये आगे चलकर भिक्षुणी संघ की क्या बनी थी? संरक्षिका बनी थी। तो ये भिक्षुणी संघ में प्रवेश पाने वाली प्रमुख महिलाएं एक बार फिर से देखें। महाप्रजापति गौतमी, नंदा, यशोधरा, खेमा, आम्रपाली और कौन है? विशाखा। ठीक है। और भिक्षुणी संघ की संरक्षिका कौन बनी थी? विशाखा ही बनी थी, जो अंग महाजनपद की श्रेष्ठी की क्या थी? पुत्री थी।
तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए, इसके बाद सुमसुमार गिरी भग, सुमसुमार गिरी भग, ठीक है। यहां पर ये आए और यहां पर बोधि कुमार ने इनका शिष्यत्व ग्रहण किया। ठीक है, और यहां पर इन्होंने 8वां वर्षा काल क्या करा, व्यतीत किया। 8वां वर्षा काल व्यतीत किया। यहां से ये गए कौशाम्बी, कौशाम्बी में वत्सराज उदयन ने घोषिताराम विहार, घोषिताराम विहार संघ को दान में दिया। ठीक है, वत्सराज उदयन ने घोषिताराम विहार संघ को क्या करा था, दान में दिया। और पिंडोला भारद्वाज, पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से, ठीक है, पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से वत्सराज उदयन ने क्या कर लिया था, बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। और यहाँ पर महात्मा बुद्ध ने अपना 9वां वर्षा काल व्यतीत किया था। 9वां वर्षा काल व्यतीत किया। ठीक है, कौशाम्बी के बाद महात्मा बुद्ध कहाँ गए, श्रावस्ती, और कौशल महाजनपद की राजधानी है श्रावस्ती। तो महात्मा बुद्ध ने अपने जो सर्वाधिक उपदेश दिए वो किस में दिए, श्रावस्ती में दिए। यहाँ पर इन्होंने 21 वर्ष क्या करे थे, व्यतीत किए थे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सर्वाधिक उपदेश, सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, श्रावस्ती में दिए। और सर्वाधिक वास भी यहीं व्यतीत किए, यानी 21 वास व्यतीत किए। और इसके अलावा यहीं पर अंगुलीमाल नामक जो डाकू हैं उसके हृदय परिवर्तन की कथा तथा बुद्ध के अनुयायी बनने की कथा का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। श्रावस्ती के ही एक व्यापारी थे अनाथ पिंडक, जिन्होंने बुद्ध का शिष्यत्व क्या करा था, ग्रहण किया था। और राजकुमार जेत से 18 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं में जेतवन विहार खरीदकर बौद्ध संघ को क्या करा था, दान में दिया था। तो ये सारी जो घटनाएं हैं वो किससे संबंधित हैं, श्रावस्ती से संबंधित हैं। इसके अलावा महात्मा बुद्ध ने अपना जो 12वां वर्षा काल व्यतीत किया था वो मथुरा विरंजा में व्यतीत किया था। और इन्होंने जो अपना अंतिम उपदेश दिया था, ठीक है, अपना अंतिम उपदेश दिया था वो किसको दिया था, सुबद्ध या सुबच्छ को दिया था। तो अंतिम उपदेश, अंतिम उपदेश सुबच्छ या सुबद्ध को दिया था। ठीक है, इन्हें जो अंतिम भोजन दिया था वो चुंद नामक व्यक्ति ने दिया था। चुंद नामक व्यक्ति ने अंतिम भोज दिया था। 483 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में मल्लों की राजधानी कुशीनारा, मल्लों की राजधानी क्या थी, कुशीनारा में। ठीक है, यूपी के देवरिया जिले में है ये स्थान। तो मल्लों की राजधानी कुशीनारा में हिरण्यवती नदी, हिरण्यवती नदी के किनारे
इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और बौद्ध ग्रंथों में इस घटना को क्या कहा गया है, महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण कहा गया। तो बौद्ध ग्रंथों में इस घटना को यानी इनकी मृत्यु की घटना को क्या कहा गया है, महापरिनिर्वाण कहा गया है। और जो इनका अंतिम संस्कार किया था, इनका जो अंतिम संस्कार किया था वो किसने किया था, मल्लों ने किया था। ठीक है। महापरिनिर्वाण सूत्र में इनके शरीर के 8 दावेदार बताए जाते हैं और ऐसा माना जाता है कि इनके शरीर को 8 भागों में बांटा गया था, जिन पर 8 स्तूपों को क्या करा गया था, निर्माण किया गया था। ठीक है। और विश्व का जो सबसे प्राचीनतम जो स्तूप है वो है पिपरवा स्तूप, यूपी में है। तो जब हम स्तूप टॉपिक पढ़ेंगे वहां पर उनकी विस्तार से क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ये तो हमने पढ़ा महात्मा बुद्ध के जीवन परिचय के बारे में। अब हम देखते हैं कि महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रमुख घटनाएं और उनके क्या प्रतीक चिन्ह हैं उनके बारे में देखें। यहां लिखिए प्रमुख घटनाएं और यहां लिखेंगे प्रतीक। तो गर्भाधान का प्रतीक क्या माना गया है, सफेद हाथी। जातक कथाओं में सफेद हाथी के रूप में महात्मा बुद्ध को उनकी माता के घर में प्रवेश करते हुए दिखाया गया है। ठीक है। नंबर 2, जन्म का प्रतीक माना है वृषभ या कमल का फूल। नंबर 3, गृह त्याग। ठीक है, जो है महाविनिष्क्रमण जिसे हम कहते हैं, इसका प्रतीक क्या माना गया है, घोड़ा। नंबर 4, संबोधि यानी ज्ञान प्राप्ति, इसका जो प्रतीक माना गया है, क्या माना गया है, पीपल या बोधि वृक्ष, जिसे गौड़ राजा शशांक ने कटवा दिया था। प्रथम उपदेश, इसका प्रतीक माना गया है धर्म चक्र प्रवर्तन। मृत्यु का प्रतीक माना गया है स्तूप। और निर्वाण, इसका जो प्रतीक माना गया है वो क्या है, पद चिन्ह। तो ये महात्मा बुद्ध की जीवन की प्रमुख घटनाएं हैं और उनसे जुड़े प्रतीक चिन्ह। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आगे बात करें। चलिए, अब हम बात करते हैं महात्मा बुद्ध के समकालीन कौन कौन से शासक थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था, वो या महात्मा बुद्ध के अनुयायी बने थे। तो प्रमुख शासक देखते हैं। तो मगध नरेश कौन थे, एक तो बिंबिसार और दूसरा कौन था, अजातशत्रु। ठीक है। इसके अलावा कौशल नरेश, प्रसेनजीत, कौशाम्बी नरेश, वत्सराज उदयन, अवंती नरेश, चंड प्रबोध। तो चंड प्रबोध ने भी महात्मा बुद्ध को आमंत्रित किया था, लेकिन महात्मा बुद्ध अपनी वृद्धावस्था के कारण वहां पर नहीं जा सके थे। तो इन्होंने महाकच्चायन को भेजा था और चंड प्रबोध महाकच्चायन के प्रभाव से क्या बन गया था, बौद्ध अनुयायी बन गया था। इसके अलावा शाक्य नरेश कौन था, भद्रिक था। तो ये प्रमुख राजा थे बुद्ध के समकालीन, जो बुद्ध के क्या बने थे, अनुयायी बने थे।
अब हम चर्चा करेंगे किस पर, बौद्ध दर्शन पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन की अगर हम बात करें तो नंबर 1 अनीश्वरवादी है, अनात्मवादी है, कर्म पर बल देता है, पुनर्जन्म को मानता है, अहिंसा व सदाचार पर बल देता है, कार्यकरण सिद्धांत पर बल, ठीक है, कार्यकरण सिद्धांत पर बल, और संसार को क्या मानता है, दुखमय मानता है। संसार को दुखमय मानता है, ठीक है। अनीश्वरवादी मतलब ईश्वर को नहीं मानता, अनात्मवादी आत्मा को नहीं मानता, कर्म पर बल देता है, ठीक है, पुनर्जन्म को मानता है, अहिंसा व सदाचार पर बल देता है। लेकिन सर्वाधिक जो अहिंसा पर बल दिया है वो किसने दिया है, जैन धर्म ने दिया है। कार्यकरण सिद्धांत पर बल देता है, तो कार्यकरण सिद्धांत क्या है, प्रत्यय समुत्पाद है, ठीक है, और संसार को क्या मानता है, दुखमय मानता है। तो ये क्या है, बौद्ध दर्शन की क्या है, विशेषताएं। अब हम बात करते हैं बौद्ध दर्शन के अंतर्गत 4 आर्य सत्य। तो देखिए 4 आर्य सत्य में अगर हम बात करें, जो प्रथम उपदेश के रूप में महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में दिए थे, क्या है, नंबर 1 दुख, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध, और चौथा है गामनी प्रतिपदा। गामनी प्रतिपदा। तो 4 आर्य सत्य, दुख, सारा संसार दुखमय है, दुख समुदाय, इसमें दुख का कारण तृष्णा, मोह, इच्छा, बंधन बताए गए हैं, दुख निरोध, इसमें इन बंधनों के उपाय बताए गए हैं, ठीक है, और चौथा है गामनी प्रतिपदा। गामनी प्रतिपदा में क्या बतलाए गए हैं, अष्टांगिक मार्ग बतलाए गए हैं, अष्टांगिक मार्ग। और ये जो अष्टांगिक मार्ग का स्रोत है, ये कौन सा उपनिषद है, तैत्तिरीय उपनिषद है। इसका जो स्रोत है वो कौन सा उपनिषद है, तैत्तिरीय उपनिषद है, ठीक है। और इन अष्टांगिक मार्गों को बौद्ध भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा गया है। बौद्ध भिक्षुओं का कल्याण मित्र किसको कहा गए हैं, अष्टांगिक मार्ग को कहा गया है। देखिए महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया था या अनुसरण किया था, तो पहले जो 2 आर्य सत्य हैं ये तो कैसे हैं, निराशावादी है, इनमें हमें निराशावाद की झलक मिलती है, ठीक है। और अंतिम जो 2 हैं इनमें हमें आशावाद की झलक मिलती है। और निराशा और आशा के बीच का ही जो मार्ग है वही मध्यम मार्ग है। और प्रत्यय समुत्पाद जो महात्मा बुद्ध की सभी शिक्षाओं का आधार है वो दूसरे और तीसरे आर्य सत्य में क्या है, निहित है, ठीक है। ये क्या थे, 4 आर्य सत्य थे। इसके अलावा हम बात करें बौद्ध दर्शन में ही त्रिरत्न, तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं। त्रिरत्न की अगर हम बात करें तो त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म, संघ, ये बौद्ध धर्म के क्या है, त्रिरत्न हैं।
और इनका उल्लेख अशोक के भाब्रू जो बैराट शिलालेख है उसमें मिलता है, ठीक है, जिसमें अशोक स्वयं को मगधाधीराज कहता है और वो अशोक का सबसे बड़ा अभिलेख भी है। तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा? बौद्ध दर्शन के बारे में पढ़ा। अब हम बात कर लेते हैं प्रमुख बौद्ध संगति। तो चलिए देखते हैं प्रमुख बौद्ध संगतियां। यहां हम लिखते हैं वर्ष, यहां लिखेंगे संगति, यहां लिखेंगे स्थल, यहां लिखेंगे शासक और यहां लिखेंगे अध्यक्ष। पहली जो बौद्ध संगति हुई थी 483 ईसा पूर्व में हुई। पहली बौद्ध संगति कब हुई? 483 ईसा पूर्व में हुई। कहां पर हुई? राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में, ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा। और इस समय शासक कौन था? अजातशत्रु था। कौन था? अजातशत्रु था हर्यक वंश का। और अध्यक्ष कौन था? पूर्ण महाकश्यप या महाकश्यप। महाकश्यप इसका क्या था? अध्यक्ष। इस पहली बौद्ध संगति की विशेषता क्या है कि पहली बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म के जैसे त्रिपिटक हैं, एक सुत्त पिटक है, एक विनय पिटक है और अभिधम पिटक है, जिनके आगे हम चर्चा करेंगे बौद्ध साहित्य में। तो पहली बौद्ध संगति में दो पिटक, सुत्त पिटक व विनय पिटक का संकलन किया गया था। सुत्त पिटक का संकलन तो किया था आनंद ने और विनय पिटक का संकलन किया था उपाली ने, ठीक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि पहली बौद्ध संगति में 500 भिक्षुओं ने भाग लिया था, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? पंचशती का बोलते हैं। नंबर 2, दूसरी बौद्ध संगति हुई थी 600 साल बाद 383 ईसा पूर्व। दूसरी बौद्ध संगति, ठीक है, कहां हुई थी? वैशाली। वैशाली के चुल्लवग विहार में हुई थी, ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा। वैशाली के चुल्लवग विहार में हुई थी। और शिशुनाग वंश का शासक था कौन? कालाशोक। और इसका अध्यक्ष कौन था? सबकामीर। कौन था? सबकामीर या सर्वकामिनी, ठीक है। और इस दूसरी बौद्ध संगति में बौद्ध संघ का विभाजन दो भागों में हो गया था, ठीक है। एक जो था वो तो था स्थिरवादी या थेरवादी, जो आगे चलकर बना हीनयान, और जो दूसरा गुट था वो था महासांगिक या आचार्य शिष्टवाद, ये आगे चलकर क्या बना? महायान बना। तो बौद्ध संघ दूसरी बौद्ध संगति में दो भागों में बटा, ठीक है, एक स्थिरवादी या थेरवादी और एक महासांगिक। तीसरी जो बौद्ध संगति हुई थी वो हुई थी 251 ईसा पूर्व, ठीक है। तीसरी बौद्ध संगति कहां पर हुई? पाटलिपुत्र में हुई। और किसके समय में हुई? अशोक, मौर्य सम्राट कौन? अशोक महान के समय में हुई। अध्यक्षकर्ता कौन था? मोगलीपुत्र तिस्स। मोगलीपुत्र तिस्स था। और तीसरी बौद्ध संगति में तीसरा पिटक लिखा गया था अभिधम पिटक, जिसकी रचना किसने की थी? मोगलीपुत्र तिस्स ने ही की थी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि अशोक के समय तीसरी बौद्ध संगति हुई थी, लेकिन अशोक के अभिलेखों में कहीं पर भी तीसरी बौद्ध संगति का उल्लेख नहीं मिलता। तो इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? इसका उल्लेख मिलता है बुद्ध घोष की सामंत पासादिका नामक पुस्तक में। तो आप नोट कर लीजिएगा कि बुद्ध घोष की सामंत पासादिका नामक पुस्तक में तीसरी बौद्ध संगति का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। और तीसरी बौद्ध संगति में ही तीसरा त्रिपिटक लिखा गया था, कौन सा? अभिधम पिटक। और बात करें चौथी और अंतिम बौद्ध संगति 78 ईस्वी या कहें प्रथम शताब्दी, ठीक है। तो चौथी बौद्ध संगति कहां पर हुई? कश्मीर, कश्मीर के कुंडलवन विहार में हुई थी। और किसके समय में हुई थी? कुषाण शासक कनिष्क के समय में हुई थी। और कनिष्क ने 78 ईस्वी में क्या चलाया था? शक संवत चलाया था। और इसका जो अध्यक्ष करता था वो कौन था? वसुमित्र।
और अशुघोष क्या था, उपाध्यक्ष था। और चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म क्या हो गया था, दो भागों में बट गया था, एक तो हीनयान और एक कौन सा, महायान। हीनयान तो थे परंपरावादी और महायान कौन थे, परिवर्तनवादी। तो ये क्या थी, चार बौद्ध संगतियां। पहली बौद्ध संगति 483, दूसरी 383, तीसरी हुई 251 ईसा पूर्व और चौथी हुई 78 ईस्वी। पहली बौद्ध संगति कहाँ पर हुई, राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में, दूसरी हुई वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में और चौथी कश्मीर के कुंडलवन बिहार में। पहली का शासक अजातशत्रु, दूसरी का कालाशोक, तीसरी का अशोक, चौथी का कनिष्क। पहली का अध्यक्ष कौन था, महाकश्यप, दूसरी का सबकामिर या सर्वकामिनी, तीसरी का मोगलीपुत्तिस और चौथी का वसुमित्र और उपाध्यक्ष कौन था, अशुघोष। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़ ली है, बौद्ध संगति पढ़ ली है। तो आज का ये वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम हीनयान और महायान और बौद्ध धर्म के जो साहित्य हैं उस पर क्या करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए बने रहिए सुरेंद्र भारत के साथ SB हिस्ट्री चैनल में। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।